कि जो निर्माण करने वाले व्यक्तिगत परिवार होते हैं वे दो गलतियां करते हैं। पहली गलती यही करते हैं कि वो स्वयं के बनाए हुए मंदिर धार्मिक आदि में स्वयं का अधिकार रखते हैं। पूर्वजों ने दान दिया है और वो उस पर मलकियत स्थापित करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में आया है कि धार्मिक चीज को ऐसे त्यागना चाहिए, दान की चीज को, जैसे हम नारियल का त्याग कर देते हैं, तो उनकी कभी पीढ़ी नष्ट नहीं होगी। ऐसी पीढ़ियां भी हमने देखी हैं जिन्होंने ओम शांति पूरा मंदिर बनाया, नसिया बनाई, और पूरा बनाने के बाद जब अंतिम सीढ़ी और कलशारोहण की बात आई तो सामान के सामने झोली फैला के खड़े हो गए कि बोले भाई मेरे पास मंदिर की सीढ़ी बनाने को पैसा नहीं है, आप सब लोग मुझे चंदा से दे दो। तो लोगों ने कहा सेठ जी आप क्या बात कर रहे? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे आने वाले वंशज कभी इस पर अहंकार करेंगे तो उनको ये पता चल जाए कि सीढ़ी समाज ने बनाई है, कलसा समाज ने किया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब ऐसी भावना से जो बनाएगा उनकी 7 पीढ़ियां फलती फूलती रहेंगी, बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, विकास ही बढ़ेगा। दूसरी बात, मंदिर बना करके धार्मिक आयतन देकर दान देने के बाद ऐसी बुद्धि छोड़ देना चाहिए जैसे नारियल चढ़ा दिया, अब चढ़ाने वाला ये देखेगा कि कौन उठाएगा, बोलो क्या होगा? उसके लिए हाथ भी लगाना, हाथ धोना पड़ेगा। नारियल अपनी था कि नहीं, पर चढ़ने के बाद यदि छू लिया तो हाथ धोना पड़ता है। ऐसा दान देना चाहिए, ऐसे दान देकर उसके प्रति अपना ममत्व भाव खत्म करना चाहिए और अपनी मलकियत नहीं रखनी। मूर्ति जब भी मैं बैठालता हूं, कोई भी दातार बैठालता, बहुत अच्छा प्रश्न है सारे जगत के लिए। मूर्ति पंचकड़ा में आने के पहले हम उस परिवार से त्याग कराते, बोलो आज के बाद ये मूर्ति मेरी नहीं, तुम्हारी मूर्ति पत्थर की मूर्ति तुम्हारी थी, अब भगवान तुम्हारे नहीं है, तुम भगवान के हो। प्रशस्ति लिखाना है पंचकर्मा के पहले लिखा दो, क्योंकि प्रशस्ति मूर्ति पर लिखी जाती है, भगवान पर नहीं। और प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति है कि भगवान है, और तुम कह रहे भगवान को हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है, तुम भगवान के हो। तो ऐसा मूर्ति का त्याग कराता हूं मैं। तब लोग क्या करते हैं, बैठालने के बाद हमारे बाप का मंदिर, हमारी मलकियत, हमारे पूर्वजों ने बनाया। अरे पूर्वजों ने बनाया, तुमने तो नहीं बनाया। दूसरा कारण, जितने बड़े आदमी दान देते हैं उनके परिवार के वंशज किंचित मात्र भी दान नहीं देते और उस दान पर मलकियत रखते हैं। कायदा क्या होना चाहिए कि यदि मेरे पूर्वजन ने मंदिर बनाया था, यदि मैं उनका वंशज हूं तो मैं 2 मंदिर बनाऊंगा, और मेरे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था, मैं उनका वंशज, उनकी संपत्ति का अधिकारी हूं, तो मैं भी मंदिर बना करके मरूंगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों में मंदिर बनाने की परंपरा है। तो वो तो नया मंदिर बनाएंगे नहीं, बल्कि पूर्वजों के मंदिर बनाए पर अपनी, ये विनाश का कारण है। तीसरा कारण उनका यह है कि उन क्षेत्रों के ऊपर जो दान दे देते हैं, उसके बाद उस संपत्ति को वो इतना सीमित कर देते हैं। गोमटेश बाहुबली का अभिषेक हुआ, कितना, उस चामुंड राय ने मूर्ति कैसी बनवाई, अलौकिक। धन कितना खर्च किया, धन कितना बता दे, पत्थर तोड़ने पर सोना दिया, जो कुछ भी है। अंत में जब उन्होंने कहा इतना बड़ा अभिषेक जिसने किया, वो मंदिर में अभिषेक करने गया मूर्ति का, और क्या देता, आज तक ऐसी मूर्ति किसी ने नहीं बनाई। ये अहंकार आ गया। बताते कि घड़ों पर घड़े डाले रहे, भगवान का अभिषेक नाभि से नीचे नहीं आया। क्यों? नेमिचंद आचार्य महाराज घबरा गए, क्योंकि उनको अहंकार आ, किस पे आया, भगवान पर। प्रतिष्ठा हो चुकी, प्रतिष्ठा के पहले आ सकता था, बाद में एक छोटा सा कुल्लड़ मिट्टी का डाला गया, अभिषेक पूरा फूट पड़ा। ये है तो मन किया, एक स्थान पर मंदिर का निर्माण किया, आपने किया तो मैं संस्मरण सुना देता हूं। पूरा मंदिर किया, पूरा पंचकर्मा उसी सेठ ने किया, मंदिर भी पूरा उसी सेठ ने बनाया, मूर्ति सब कुछ उसी का। मैं पंचकर्मा प्रतिष्ठा में था। अब मूर्ति विराजमान करने की बात आई, कलशारोहण करने की बात आई, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे सेठ ने मंदिर बनाया है, पंचकल्याण को उन्होंने किया, हम तो इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमें दर्शन करने का, इसलिए हमारे सेठ जी ही मूर्ति विराजमान करेंगे। अब वो सेठ जी मेरे भक्त थे, तो मेरे लिए आशीर्वाद लेने आए, महाराज जी मूर्ति विराजमान करने की समाज कह रहे हैं। हमने कहा मेरा तो आशीर्वाद नहीं,
और वो सेठ मेरे भक्त बना दिया, आपका आशीर्वाद नहीं तो मैं तो विराजमान नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको करना करिए, मेरा आशीर्वाद नहीं, आपको नहीं आशीर्वाद। तो मूर्ति विराजमान होगी, मैंने कहा होगी, लेकिन आपको नहीं, बैठ जाओ। सारी समाज ने मेरे पैर पकड़ लिए, महाराज जी बोली लगाएंगे, 1-2 लाख की जाएगी। इन्होंने करोड़ों खर्च कर दिए, लाख बोली कितने की जाएगी? लो, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000। हमारी समाज का निर्णय है, मूर्ति यही करेंगे। मैंने कहा यदि मैं इनका गुरु हूं, भक्त हैं, तो ये मूर्ति विराजमान नहीं करेंगे। समाज तो बहुत उन्होंने गिड़गिड़ाई समाज। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं इनका गुरु हूं, मेरे सामने नहीं होगा। सेठ जी ने कह दिया मैं महाराज के आशीर्वाद के बिना तो मूर्ति नहीं विराजमान करूंगा। बोली लगाओ। अब मेरी जिंदगी के सामने कौन बोलेगा? बोली लगी, बोली लगी। सेठ जी को यहीं बैठा लिया, हमने अपन को बोली छोड़ना नहीं है। बोली लगी, सेठ जी के सामने बोली छोड़ना नहीं, बढ़ने दो, चुपचाप, ये मत बोलना कि मैं बोल रहा हूं, तुम चुप बैठा। दूसरे से बोली बुलवाते रहे, कहीं इनके देख कर भी कोई ना बोले तो बोली छूटी। हमने कही अब महाराज जी आपने क्या कर दिया? क्या हो गया 2-5 लाख में? मैंने कहा ये हो गया, पहले मंदिर बनाने वाला अहंकारी विराजमान कर रहा था, अब श्रावक विराजमान करेगा। और सेठ जी से हमने पूछा, लेकिन 5 लाख में उसकी 7 पीढ़ियां बच गई। और तुम लोग क्या करते? जब मैंने विराजमान किया, मेरे ही को मौका नहीं दिया जा रहा है। समझ लेना, वहीं खत्म हो गया। मूर्ति विराजमान करने के बाद उसके प्रति अपना कोई ममत्व भाव नहीं है। जितने भी सेठ तुम कह रहे हो, उस सेठ का बताओ जिसने मंदिर बना के छोड़ दिया, उसके परिवार की बर्बादी हुई हो। जिन्होंने मंदिर बना करके आज भी अपनी मलकियत रखे हुए हैं, उन सेठों के डाउनफॉल हुआ है, हो रहा है, होगा, सारे भारत में मैं देख रहा हूं। ऐसा तीसरा एक कारण, अंतिम कारण बताता हूं। जो पवित्रता उनके वंश में होती थी उस समय, उनके बच्चों में वो संस्कार नहीं। उनके हवेली में चैत्यालय है, उनका बनाया हुआ मंदिर है, और उसमें अभिषेक उनके वंश का एक भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? नौकर। कौन कर रहा है? पुजारी। कौन कर रहा है? अड़ोसी। वो नहीं कर रहा है। तो जो मंदिर उनके पूर्वजों ने बनाया, घर में चैत्यालय रखा है, और पूजा करने कौन आ रहा है? और उनके वंशजों में, उनके वंशज इतने महान थे कि वो पवित्र भोजन पानी करते थे। इनके खान पान कैसे हो गए? तो पवित्र घर वाला यदि गलत कार्य करेगा तो धर्म का ये अतिशय है कि वो उसको बर्बाद करेगा। ये धर्म का दोष नहीं है, ये धर्म का अतिशय है।